मोटिवेशन कोड है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम एसपीडी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 351 से आगे करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव माई कार को। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर क्या है इसका? ड्राइव माई कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा के। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नाव के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश वर्मा। हाल ही में नाव के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राजू। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया है, वह डैश थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली महिला डॉक्टर। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया है, वह कौन थी? वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज सुब्रमण्यन। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? यानी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा का। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओडिशा का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट यानी 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्वेन ब्रावो ने। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट यानी 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? ड्वेन ब्रावो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है,
तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर ट्वीट्स 2030 तक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FAO। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर ट्वीट्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है? FAO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। किस राज्य में जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया है? मेघालय को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में। भारत का पहला शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसनसोल। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का चालू किया है? आसनसोल में। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत में। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यातक तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बोर्ड जारी किया है? किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बोर्ड जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CSB बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? CSB बैंक में। अगला क्वेश्चन है, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 2000 रुपया। अगला क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कतर। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर। अगला क्वेश्चन है, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाले अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MV राम प्रसाद बिस्मिल। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावर ग्रिड। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? पावर ग्रिड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GR विश्वनाथ। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी का आत्मकथा है? GR विश्वनाथ का। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र झाझड़िया।
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गया है? देवेंद्र झाझड़िया। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका नुटुकी। किसे भारत की 23वीं नवीन महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रियंका नुटुकी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव में एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किए गए देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के आज़ादी अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम यानी झरोखा का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी, मतलब क्या, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलके। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फीचर पार्क बनाया गया है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। हाल ही में किस शहर में देश का पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध की सेन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा निर्माण किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। भगवान गौतम बुद्ध की सेन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा किस राज्य में निर्माण किया गया है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी विकसित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के द्वारा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतर विशेष जल प्रबंधक नीति केंद्र स्थापित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास ने। किस संस्था ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक नया अंतर विशेष जल प्रबंधक की नीति केंद्र स्थापित किया है? IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडा। किस फिल्म में 94वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कोडा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगमंच और शांति संस्कृति। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? रंगमंच और शांति संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉन किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। कहने का मतलब क्या है? डेसमंड टट्टू और तेंजिन ग्यासो। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी थी? डेसडन टुटू और तेंजिन ग्यात्सो। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेक रिपब्लिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक रिपब्लिक। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी रेलवे जोन। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।